Let's see the question. Two springs, each of spring constant K, are attached to a block of mass M as shown in the figure. The block can slide smoothly along a horizontal platform damped to the opposite walls of the trolley of mass capital M. If the block is displaced by x centimeter and released, the period of oscillation is। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये ट्रॉली है जो कि मूव करने के लिए हमारा क्या है, फ्री है, और ये स्मॉल एम है। यहां पे दो स्प्रिंग हमारे कनेक्टेड हैं। पहले तो हम समझते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंसेप्ट हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो मास एम है तो हमें क्या बताना है, अगर हमने इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया है तो हमें क्या बताना है, इसका टाइम पीरियड बताना है कितना होगा इस पर्टिकुलर ब्लॉक स्मॉल एम का। तो जो कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, टाइम पीरियड ऑफ दी, क्या कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM simple harmonic motion in the case of spring block system। और दूसरा जो कंसेप्ट यूज करेंगे हम यहाँ पे, क्या यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग भी यूज है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, रिड्यूस्ड मास का भी कंसेप्ट हम यूज करेंगे, रिड्यूस्ड मास एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग मतलब कि इफेक्टिव की वैल्यू, और रिड्यूस्ड मास मतलब कि रिड्यूस्ड मास की वैल्यू निकालने के लिए जब भी हमारा जो है एक से ज्यादा मास अगर इस कनेक्टेड हो जाता है तो हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट। ये दोनों कंसेप्ट यूज करना हमें। अब पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझते हैं हम। अब देखो एक्चुअल में अगर ये फिक्स होता, ट्रॉली अगर मूव करने के लिए फ्री नहीं होती तो इसका मास कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब यहां पे मास कंसीडरेशन में क्यों आएगा, मास कंसीडरेशन में इसलिए आएगा कि अगर आपने इसको यहां से कंप्रेस किया तो ये स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी, ये स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। कंप्रेस होगी तो ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये क्या करेगा, ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। देखो ये स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी, तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा तो इस एंड पे क्या होगा, बाहर फोर्स लगेगा, और ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगी तो अंदर आना चाहेगी तो इस डायरेक्शन में यहां भी फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में यहां भी फोर्स लगेगा। तो जब आपने इस ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेस किया है और जैसे ही छोड़ा है तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, ये ट्रॉली भी जो है ऑसिलेशन में आएगी, ट्रॉली पे भी हमारा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ट्रॉली भी अब मूव करने के लिए फ्री है। तो इसलिए हमारा ट्रॉली और इन दोनों का हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सिस्टम में हमारे दो मास ऑसिलेट करेंगे, कैपिटल एम स्मॉल एम। इसलिए हमें रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट यूज करना है, और इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब अगर हमें ये समझना है कि दोनों स्प्रिंग हमारे सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है, अगर आपने इसको x डिस्प्लेस किया है तो इसमें कंप्रेशन x होगा और इसमें एक्सटेंशन x होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा दोनों स्प्रिंग में हमारा सेम होगा। जब स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट सेम होता है तो स्प्रिंग्स हमारी किस में कनेक्टेड होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होती है। तो अब यहां से अगर हम यहाँ पे अगर स्प्रिंग का जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल है तो स्प्रिंग हमारे कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है हमारा। तो इस केस में हमारा जो के इफेक्टिव आता है या के इक्विवेलेंट आता है वो क्या हो जाता है, दोनों के K1 प्लस K2 के बराबर हो जाता है। अब दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो हमारे यहाँ पे के इक्विवेलेंट हम क्या बोल देंगे, डायरेक्टली 2K के बराबर हो जाएगा। अब अगर दोनों ही मास हमारे यहाँ पे ऑसिलेट हो रहे हैं तो बेसिकली रिड्यूस्ड मास हमारा क्या होता है, M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 के बराबर होता है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि टाइम पीरियड
जो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है हमारा क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट हमारा जो है रिड्यूस्ड मास डिवाइडेड बाई k इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा टाइम पीरियड ही हमें बेसिकली पूछा गया है क्वेश्चन में। तो टाइम पीरियड हमारा कितना हो जाएगा, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट रिड्यूस्ड मास हमारा क्या है, स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू हमारा 2k के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम चारों ऑप्शंस को चेक करें तो m प्लस m कैपिटल M 2k m प्लस m आ जाएगा। अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो ये वही चीज लिखी हुई है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।